सुला विनयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा शेयर है, उसके बाद भी स्टॉक टॉप से 60% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इज इट एक्चुअली अ गुड कंपनी ट्रैप्ड इन अ बैड इंडस्ट्री? इज दैट द रियल क्वेश्चन हियर? इन्हीं सारी चीजों को आज के एपिसोड में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड इन्हीं चीजों का इफेक्ट सुला विनयार्ड पे हमें कैसे देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एंड तक जरूर देखना, आप एंड टू एंड सारी चीजें सुला विनयार्ड के बारे में आफ्टर दिस एपिसोड समझ जाएंगे एंड दैट इज माई गारंटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुला विनयार्ड के इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है। अब इंडिया की अल्कोहल मार्केट 48 बिलियन डॉलर्स के आसपास की है, लेकिन इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसके अंदर कंजम्पशन हमें सबसे ज्यादा ब्राउन स्पिरिट्स की देखने को मिलती है, विच इज विस्की, एंड उसमें 72% शेयर विस्की के पास ही है। इसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है व्हाइट स्पिरिट्स जैसे कि जिन और वोडका, एंड इसकी मार्केट सबसे ज्यादा तेज ग्रो हो रही है। इनफैक्ट कुछ नंबर्स बताते हैं कि व्हाइट स्पिरिट्स की मार्केट इंडिया में 20% ग्रो हो रही है। एंड उसके बाद आती है वाइन की मार्केट, विच इज द स्मॉलेस्ट मार्केट इन इंडिया। परहैप्स टू पुट इट इन नंबर, सिर्फ 1% इंडिया की अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट का हिस्सा वाइन इंडस्ट्री बनाती है। तो क्लियरली यहां पर जो इंडस्ट्री है, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। टू पुट इट इन नंबर्स, अगर हम लोग देखें 50 बिलियन डॉलर की अगर इंडिया की अल्कोहल मार्केट है, उसका 1% होता है 500 मिलियन डॉलर्स या फिर 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास। तो 5,000 करोड़ की ओवरऑल इंडस्ट्री है वाइन की इंडिया के अंदर, एंड इसकी कंजम्पशन जो बढ़ रही है वो सिर्फ 4 से 5% के पेस पे बढ़ रही है। वाइल अगर हम लोग देखते हैं ब्राउन स्पिरिट्स की, क्योंकि इंडिया हेवीली ब्राउन स्पिरिट्स पे ही फोकस्ड है, उसकी कंजम्पशन भी 7-8% से बढ़ रही है। तो क्लियरली जो वाइन की इंडस्ट्री है वो उतनी खास इंडिया में अभी नजर नहीं आती है। कंजम्पशन बढ़ रही है, बट अभी भी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसलिए सुला विनयार्ड एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ट्रैप्ड है जहां पर टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है। अब जब हमें ये क्लियर हो गया है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, तो हम लोग बिजनेस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सुला बिजनेस के दो बड़े पहलू हैं। नंबर 1 इज दी वाइन बिजनेस, नंबर 2 इज दी वाइन टूरिज्म बिजनेस। वाइन टूरिज्म बिजनेस इनके लिए क्राउन ज्वेल है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले वाइन बिजनेस समझते हैं। वाइन बनाने के लिए जो ग्रेप चाहिए होते हैं, उसके लिए लैंड सुला खुद ओन नहीं करता है मेजरली, एंड ये लोग सप्लाई लेते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। 500 कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अप टू 12 इयर्स उनके साथ में। इससे इनकी सप्लाई चेन काफी ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाती है, एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि डिमांड किसी सीजन के अंदर बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट होती है। हाँ, Q3 एंड Q4 में कंपैरेटिवली डिमांड बढ़ जाती है। प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 वाइनरीज ये लोग ऑपरेट करते हैं, एंड टोटल कैपेसिटी 18 मिलियन लीटर्स का है। अ की पॉइंट हियर इज दैट दे फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। 66% एनर्जी नीड्स मीट होती है इनके खुद के सोलर इंस्टॉलेशन से। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे कंपनी के मार्जिन थोड़े से बेटर हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके पास में पैन इंडिया नेटवर्क है। 25,000 पॉइंट्स ऑफ सेल इनके पास में एक्सेसिबल है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले सुला विनयार्ड के पास में 4 ब्रांड्स हैं। नंबर 1 ब्रांड जो सबसे एलीट ब्रांड है इनका, दैट इज दी रासा। उसके बाद में प्रीमियम में आता है डिंडोरी एंड सुला क्लासिक्स। इकोनॉमी में आता है यॉर्क, मडेरा एंड मोजियाक, एंड पॉपुलर में आता है डिया एंड समारा। इसके अलावा कंपनी ने कुछ प्रीमिक्स भी निकाली है इन कैंस, ताकि आप ऑन द गो भी उन्हें कंज्यूम कर सकें। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी 29 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, बट जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है वहां पर वाइन मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पेनिट्रेटेड है, इसलिए इनको अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज समझना जरूरी है। दूसरे बिजनेस वर्टिकल की बात करें, विच इज दी वाइन टूरिज्म बिजनेस, तो वो इनके लिए क्राउन ज्वेल बिजनेस है। अब अगर हम लोग मार्जिन देखते हैं उस बिजनेस के अंदर, तो कंपनी कम से कम 70 to 80% के मार्जिन बना लेती है। इसके अलावा पावरफुल D2C चैनल इनके वाइन टूरिज्म में मिलता है, बिकॉज वहां पे जाके आप सुला की वाइन्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा अनपैरेलल मार्केटिंग टूल ये बन जाता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अपने वाइन टूरिज्म में एक एस्पिरेशन भी बेचती है। बिकॉज वाइन टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, इंडिया के बाहर काफी ज्यादा चलता था, बट इंडिया के अंदर सुला ने इसको काफी ज्यादा पॉपुलर किया है, एंड नाउ एवरीवन इज लुकिंग एट इट कि दिस इज समथिंग एस्पिरेशनल, मुझे भी एक बार जाकर ये टेस्ट करना है या फिर ट्राई करना है। They have 2 locations right now. One is close to Bangalore and the other one is in Nasik. FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड रेवेन्यू 13.7 करोड़ का हुआ है यहाँ से, which is up 22% ईयर ऑन ईयर, एंड 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स यहाँ कंपनी के पास 3 महीने में आए हैं, 82% के ऑक्यूपेंसी रेट के साथ में, which is actually amazing. अब मैं आपको बताऊंगा कि सुला विनयार्ड पर बॉटल पे कितना बनाता है, बट प्लीज नोट दैट दीज नंबर आर एस्टिमेट्स। मान लीजिए बॉटल की एवरेज सेलिंग प्राइस 100 रुपए की है, तो 22 रुपए लगते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में।
जिसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 77 रुपीज का। इस पे एक्साइज ड्यूटी जाती है 6.5 की, एम्प्लॉय कॉस्ट जाती है 15.2 रुपीज की, सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है 14.7 रुपीज का और अदर एक्सपेंसेस होते हैं 17.3 रुपीज के। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर इबिट्टा बचता है 24 रुपए का। इसके बाद कंपनी डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट को हटाती है और कंपनी के पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 13.5 रुपए का और उसके बाद टैक्स एक्सपेंस आता है 2.9 रुपीज का। फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचता है वो है 10 रुपए के आसपास का। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 10 रुपए के आसपास है। लास्ट ईयर कंपनी ने 11.5% अचीव किया था बिकॉज ऑफ सेल्स इन अदर इनकम, बट कहने का मतलब ये है कि 10 से 12% जो है कंपनी बॉटम लाइन पर अचीव करती है। कुछ समय ऐसे हैं जब कंपनी ने इस नंबर को भी अचीव नहीं किया है, बट इसके बियॉन्ड जाना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट होती है वो डायरेक्टली लिंक करती है विद द ईपीएस, राइट? एंड ईपीएस कंपनी का कैसे ग्रो करेगा? इधर कंपनी सेल्स ग्रो करे या फिर कंपनी बॉटम लाइन ग्रो करे। बॉटम लाइन ग्रो कैसे होगी कंपनी की अगर सेल्स ग्रो नहीं हो रही है पैसा बचाकर? तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास में ये तरीके हैं एंड ये खर्चे हैं कंपनी के। अब कंपनी इनमें से कहीं पे भी अगर पैसा बचाती है तो कंपनी अपनी बॉटम लाइन को इंप्रूव कर पाएगी, परहैप्स कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री क्लियरली हमें पता है कि इस स्पेस पे ग्रो नहीं कर रही है। तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि कंपनी एक्सपोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढे एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर जैसे हम लोगों ने बात करी एक मोट ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज बाहर की मार्केट्स ऑलरेडी वाइन से पेनिट्रेटेड है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रीसेंट हेडविंड्स जो कंपनी ने फेस करी है। नंबर 1 इज द अर्बन स्लोडाउन। वाइन सेल्स जो है वो थोड़ी सी हिट हुई थी कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से। रेगुलेटरी शॉक लगा था इनको, एक्साइज ड्यूटी हाइक जब देखने को मिली थी महाराष्ट्र में। इसके अलावा कंपटीशन भी मार्केट में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सुला के पास में B2B नेटवर्क भी है, बट वो इतना खास नहीं है एंड वो गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में ज्यादा काम आता है, इसलिए इनका फोकस D2C और एक्सपोर्ट्स पर ही ज्यादा होना चाहिए। वाइन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये लोग एक नई प्रॉपर्टी भी ला रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। विद दैट सेड, हम लोगों ने कंपनी की इंडस्ट्री समझ ली, हम लोगों ने कंपनी का बिजनेस समझ लिया। अब अगर हम लोग चलते हैं सुला के चार्ट्स पे, तो हम लोगों ने इनिशियली ये चीज देखी कि जहां स्टॉक जनवरी 24 में 673 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आज हमें 250 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 रीजन है कि इनकी सेल्स के अंदर हमें कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। नंबर 2 रीजन है कि कंपनी की बॉटम लाइन भी इतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो रही है। तो फंडामेंटल फैक्टर्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से आगे ये चीजें बेटर कैसे होंगी, ये वही चीजें हैं जो हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस करी। कंपनी बॉटम लाइन बेटर कर सके या फिर सेल्स बेटर कर सके। कंपनी वाइन टूरिज्म को इंक्रीज कर रही है, बट वो अभी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं है इनके बिजनेस का, ऑल्दो दैट इज अ गुड बिजनेस वर्टिकल फॉर देम। विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ दैट इज द केस, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लीव कर देना। दिस इज गौतम निरानी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।